देखो बेटा, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, वो बीच में आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये तो हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा था, अपना मार्कर ये रहा। क्या कह रहा था यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a आप किसको कंसिडर कर सकते हो, 4 × √3। b किसको कंसिडर कर सकते हो आप, √2 को। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर। इट मीन्स 4 × √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया भाई, √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 × a का मतलब क्या आ गया आपका, 4 × √3 और b का मतलब क्या है आपका √2। इनके आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये पूरे पे स्क्वायर लगा है, तो 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 प्लस। अब √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो ये कितने हो गए आपके, 4 4 दूनी 8 और यहाँ पे √3 × √2, इसको आप एक साथ लिख सकते हो 3 × √2 और यहाँ पे रूट। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम हो और प्रोडक्ट में हो, तो दोनों की पावर क्या लगा सकते हैं, एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे 1/2, बेस दोनों क्या है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 2 है, तो 3 × 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया 48 और प्लस 2, उसके बाद 8 × √6। अब 48 देखो, ये आपके पास क्या सिंपल रैशनल नंबर है और ये मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर सिर्फ रैशनल नंबर ही ऐड कर सकते हैं और इर्रेशनल के अंदर इर्रेशनल भी वो ऐड होंगे जो उनसे आपके लाइक हैं, अनलाइक तो वो भी नहीं ऐड हो पाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 50 और प्लस में 8 × √6, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड में आपको क्या नजर आ रहा है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, थर्ड 4 × √3 प्लस 2 × √2, 3 × √5 माइनस का √2। अब की बार देखो ना, तो ये इसके सेम है और ना ये सेम है, ये आपस में सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या आएगा, जब हमने 4 × √3 की मल्टीप्लाई की किसके साथ, 3 × √5 के साथ, उसके बाद 4 × √3 की, ये प्लस है और ये आपका माइनस है तो माइनस आएगा। 4 × √3 इंटू में क्या है आपका √2, उसके बाद 2 इंटू में √2 और इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, किसके साथ, 3 × √5 के साथ, 3 × √5। उसके बाद 2 √2 की मल्टीप्लाई इस √2 के साथ और यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, -2 × √2 और इंटू में √2। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो। 4 के 3 के साथ करेंगे कितना आएगा भैया आपका 12 और √3 × √5, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 3 × 5, रूट पूरे पे है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो ये 4 और इनको एक साथ लिख दो, 3 इंटू में 2 और इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई 2 की 3 के साथ करेंगे कितना आएगा आपका 6 और यहाँ पे 2 इंटू में 5 पूरे पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। उसके बाद यहाँ पे -2 है और √2 × √2 तो माइनस का 2 और इंटू में 2 इंटू में 2 बनेगा आपका। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये क्या आ गया आपका, अब देखो यहाँ पे ये आपका 12 और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो 5 3 15, इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितना आ गया 15, माइनस के 4 और ये आपका हो गया 6। उसके बाद में प्लस में 6, ये आपका आ गया 10। उसके बाद में माइनस का 2, अब ये 4 है, 4 तो किसका होता है, 2 का। अब यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, अनलाइक इरेशनल नंबर है। कैसे हैं, अनलाइक इरेशनल, किसी में कोई भी ऐड नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये आपका 12 इंटू में √15 माइनस के 4 इंटू में √6 प्लस में 6 इंटू √10 और माइनस में 4। ठीक है, ये है भैया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच रैशनल नंबर इज लार्जर। हमारे पास ये दो रैशनल नंबर है, सॉरी विच इरेशनल नंबर आएगा भाई, ये फिर से गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, इरेशनल होना चाहिए, यहाँ पे आपका आएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल तो है ही नहीं।
विच इरेशनल नंबर इज लार्जर। ये दो इरेशनल नंबर है, आपको ये बताना है इनमें कौन बड़ा है। तो इसके लिए हम कब बता सकते हैं भाई, हम एक सिचुएशन बता सकते हैं कि जब ये सेम ऑर्डर के हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 क्यूब रूट ऑफ 3 और दूसरा है मेरे पास 4th रूट ऑफ 4। तो ये जो आपको पावर नजर आते हैं ना ऊपर 1/3 एंड 1/4, ये 1/5, 1/n, ये क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं रेशनल नंबर के। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये कहूँ क्यूब रूट ऑफ 3 इज ऑफ ऑर्डर, क्या है इसका ऑर्डर, पावर 3 है तो इज ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का है। और यहाँ पे पावर 4 है तो हम क्या कहेंगे 4th रूट ऑफ 4 इज ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है भाई, वो आपका 4 ऑर्डर का है। हम कब बता सकते हैं कौन सा इरेशनल नंबर स्मॉलर है, कौन सा इरेशनल नंबर लार्जर है, एक केस में बता सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर डिस्टिंक्ट है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इन दोनों का ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 4, जो कितना आ गया आपका 12। ठीक है, उसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपका क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3, हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में देखो हमारे पास एलसीएम कितना है 12 आया है, और मुझे क्या करना है, इसको, ये जो आपका नीचे है आपका 3 है, इस 3 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 4। तो 4 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 4 से आपने ये तो कर दिया डिवाइड और ये कर दिया आपने मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू में 1/4 और इंटू में क्या है भैया आपका 4। तो मेरे पास क्या बना 3 रेज टू पावर 4 और इंटू में 1/12। ये जो 4 है ये आपका अंदर चला जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 इंटू में 1/12। अब ये देखो भाई 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 3 9 और 9 9 81, 81 और रेज टू पावर 1/12। ठीक है भाई, इसका तो हमें पता लग गया है कि भाई ये किसके बराबर जाएगा, इसके बराबर है ये तो आपका। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम इसके बात करेंगे 4th रूट ऑफ 4 की, तो हमने यहाँ पे लिखा 4th रूट ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4। अब यहाँ पे ये क्या है 4th रूट है, हमें क्या बनाना है 12 ऑर्डर का बनाना है। तो 12 का कब बनेगा, जब यहाँ पे 12 आए, और 12 कब आएगा, जब इस 4 से मैं क्या करूंगा, 4 का मतलब 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, और जब नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिखा 4 रेज टू पावर 1/4, और यहाँ पे आपने जब 3 से डिवाइड किया तो 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई। अब इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो क्या अंदर तो 1/4 है, नीचे क्या है अगली 1/3 है, और इनटू में कितना है भाई आपका 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3 और ये कितना बनेगा आपका 12। ठीक है, अब 4 की पावर 3 क्या होती है, मतलब 64, और रेज टू पावर क्या है आपके पास 1/12। अब हम बता सकते हैं कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा सॉरी इरेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हमें क्या देखना होता है, इनका बेस देखना होता है, मींस अंदर जो नंबर है वो क्या है। ये दोनों दोनों सेम है, 12 ऑर्डर के हैं दोनों दोनों। अब मैंने देखा कि ये आपका क्या है 81 है और ये आपका 64 है, तो 81 इज ग्रेटर देन 64, 81 इज ग्रेटर देन 64, तो ये वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 81 की 12th पावर इज ग्रेटर देन 64 12, 1/12 पावर, ये ग्रेटर है। और ये बना कैसे है, 81 आपका कौन सा बना था, 81 तो आपका क्यूब रूट 3 बना था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन, ये क्या है आपका 4th रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 4। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। अभी तो हमने 2 नंबर में कंपैरिजन किया है, आपके 2-3 नंबर देके आपसे पूछ लेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। 2-3 जितने भी नंबर हो सभी का क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम करने के बाद में हम देखेंगे भाई उनके बेस जो अंदर है वो नंबर क्या है, जो नंबर बड़ा रहेगा वही नंबर मेरा से बड़ा आएगा, और जो छोटा है वो आपका छोटा रहेगा। इस हिसाब से हम इनको सोल्व करेंगे। ये है बेटे आपके कुछ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल। अब हमने आपको पहले बेसिक्स में बताया था कि रैशनल और इररेशनल सिर्फ रूट के आ जाने से रैशनल इररेशनल नहीं होते। जैसे हमने ये कहा था कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लीजिए ये नंबर है, ये कब रैशनल होगा कब इररेशनल होगा, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर वाले नंबर क्या है। तो हमने यहाँ पे कहा इज रैशनल, कब होगा रैशनल, इफ
x इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर x आपका किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है भाई आपका रैशनल है, अदरवाइज इररेशनल। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई 4 लिया, या उससे पहले आप 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये आपका रैशनल है। 4 है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, रैशनल है। उसके बाद में हमने लिया 9, 3 का स्क्वायर है तो रैशनल है। उसके बाद एंड दूसरा नंबर अगर हम बात करें रूट एक्स इज इररेशनल। इररेशनल कब होता है भाई आपका, इररेशनल इफ x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो इसके अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या बनेगा आपका, इररेशनल बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो 1 था तो 1 के बाद सीधा क्या आया, 4 आया। इसका मतलब 1 के बाद में कितने नंबर और बच गए, 2 और 3। वो सारे के सारे देखो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका मतलब दोनों क्या है, मेरे इररेशनल नंबर है। उसके बाद 4 के बाद क्या है, 9 आया, तो यहाँ पे कितना आया आपका 5, ये कितना हो गया 6, और ये 7 और ये 8। इट मीन्स जो भी नंबर हैं, अब ये ऐसे नंबर हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कैसे नंबर है, मेरे इररेशनल नंबर हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी कि सिर्फ रूट के आने से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि नंबर मेरा रैशनल है या इररेशनल है। हम देखेंगे कि अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, अंदर वाली क्वांटिटी क्या है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल है। उसके बाद हमने आपको अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया था कि रैशनल और इररेशनल के अलजेब्रा के बारे में। देखो हमने ये कहा था रैशनल हम डिनोट करते हैं किसके लिए, क्या डिनोट करते हैं, रैशनल के लिए, एंड क्या कॉम्प्लीमेंट इररेशनल के लिए। तो रैशनल प्लस इररेशनल आपका हमेशा क्या बनेगा, इररेशनल बनेगा। ओके, और रैशनल माइनस इररेशनल हमेशा क्या बनेगा, इररेशनल बनेगा। उसके बाद रैशनल इनटू इररेशनल भी क्या बनेगा, हमेशा इररेशनल बनेगा। रैशनल अपॉन इररेशनल भी क्या बनेगा, हमेशा आपका इररेशनल। और के अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो स्केलर नंबर है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या बनेगा आपका, इररेशनल। ये सारे के सारे क्या बनेंगे आपके, इररेशनल बनेंगे। ये क्यों बता रहे अलजेब्रा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से होगा। अब जैसे हम सॉल्यूशन में करते हैं, फर्स्ट में क्या कह रहा है, 1 प्लस रूट 5 और माइनस में 4 प्लस में रूट 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस, अब ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो ये हो गया माइनस का और ये भी हो गया आपका माइनस का रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 क्या है, 3 है जो आपका इंटीजर है। तो हमें पता है सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो ये तो क्या बनेगा आपका रैशनल। तो दिस इंप्लाइज -3 बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड में देखो, आप देखोगे कि माइनस और यहाँ पे 0.4 रूट आ रहा है, सर ये इररेशनल हो गया, ऐसे नहीं होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करो। माइनस तो आपका बाहर है तो बाहर रहेगा, उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद अब ये जो रूट के अंदर है इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 आएगा, और ये रूट यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे इनको अलग अलग करेंगे तो ये तो आपका हो गया रूट 4, और ये कितना आ गया आपका रूट 10। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है मुझे नजर आ रहा है, बट ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो आपके -2 और ये आपका आ गया माइनस का रूट, ये मतलब रूट 10। अब जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा था कि रैशनल अपॉन इररेशनल क्या होगा आपका, इररेशनल होगा। रैशनल अपॉन इररेशनल ऑलवेज भी इररेशनल नंबर। तो भाई ये मेरा कैसा हो गया, -2 अपॉन रूट 10, ये मेरा हो गया इररेशनल। और हम क्या कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज कर रहे हैं भाई, इररेशनल के लिए। सॉरी। अगले वाला देखो, अगले वाले में क्या कह रहे हैं, जैसे ये आ गया थर्ड में क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 5 और इसका स्क्वायर है, तो ये मुझे नजर आ रहा है होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो आप। तो क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ठीक है, a आप मान सकते हो कि इसको 3 को, तो इट मीन्स 3 का स्क्वायर। b आप मान सकते हो रूट 5 को, इट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए बी, ए का मतलब 3 और बी का मतलब क्या आ गया आपका रूट 5। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 6, और इंटू में कितना आ गया आपका रूट 5। यहाँ पे कितने हो गए 9 और 5 14, प्लस में 6 इंटू में रूट 5। अब ये देखो ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि आपको पता है इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये भी आपका एक रैशनल नंबर है 6,
बट रूट 5 कैसा है, मेरा इर्रेशनल नंबर है। अब ये देखो कैसे बनेगा, मुझे पता है ये 14 कैसा है, रैशनल है, इनटू में ये कैसा है, मेरा रैशनल है, इनटू में ये कैसा है, मेरा इर्रेशनल। अब देखो ध्यान से, रैशनल, ये देखो रैशनल इनटू इर्रेशनल कैसा होता है, इर्रेशनल। तो यहां से हमने लिखा ये रैशनल और ये पूरा क्या हो गया, इर्रेशनल। अब देखो रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है आपका, फिर से इर्रेशनल। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इर्रेशनल। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ना आपका 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, ये भी इर्रेशनल बनेगा। कैसा आएगा, इर्रेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फोर्थ पार्ट है, इसको और सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में जैसे हमें दिया है, फोर्थ आपका यहाँ पे 3 प्लस रूट 5, सॉरी 3 इंटू रूट 5 है बेटा, 3 इंटू रूट 5 एंड प्लस में रूट 2 इंटू में यहाँ पे क्या है 3 इंटू रूट 5 एंड माइनस में रूट 2। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर है वही नंबर आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रूट 2 है तो वही आपका यहाँ पे है। ये फिर से आपके इस फॉर्मेट का बन रहा है, ये तो a प्लस बी और ये आपका है a माइनस बी, जो आपका क्या होता है a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a आप मान लो 3 इंटू रूट 5 को, रूट 5 का स्क्वायर, b आप मान लो रूट 2 को, तो रूट 2 का स्क्वायर। अब हमने बताया था स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, माइनस में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, तो ये कितना हो गया आपका 45, और माइनस में 2 कितना आ गया आपका 43। और 43 तो क्या आपका एक इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज 43 इज ए रैशनल। ये रैशनल है तो भाई हमारे पास क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज 3 इंटू रूट 5, 3 इंटू रूट 5 प्लस में रूट 2, और 3 इंटू रूट 5 माइनस में रूट 2, ये क्या बनेगा भाई आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना था कौन से आपके रैशनल है कौन से इरेशनल। तो पहले आपको सब कुछ बताया गया है, आपको अलजेब्रा के बारे में बताया है, उसके बाद आपको डिसाइड करने हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको डिस्कस कर लिए थे, और कुछ और डाउट आए तो आप मेरे से कंफर्म पूछ लेना, व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लेना डाउट वगैरह। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमने 1.6 के कुछ बेसिक्स और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, बाकी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, खुद से करके देखने हैं, होमवर्क आपका चल रहा है वो चलेगा ही। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1.7 को करेंगे हम कल।